देखिएगा ये हमें एक्सरसाइज 3.6 दे रखा है। 3.5 को हमने स्किप किया है, क्यों? क्योंकि उसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिया था जो कि हमें नहीं करना था। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्योंकि हमें सिलेबस में है नहीं तो हमने उसको किया भी नहीं है। अब दूसरा क्या है इसमें देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6, ये आ गया। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे देखिएगा, इसमें हम जो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे उसमें क्वेश्चन हमें सिंपल वे में दे रखे होते थे, अपॉन में नहीं होते थे। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपॉन में है। तो अपॉन में है क्वेश्चन, तो उस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो उसमें जो अपॉन वाली चीजें हैं उसको हम एग्जैक्ट कोई एक अलग वेरिएबल लेट कर लेंगे, या तो यू लेट कर लेंगे, ए लेट कर लेंगे, पी लेट कर लेंगे, इस तरीके से। तो चलिए किस तरीके से करेंगे, राइट करते हैं यहाँ पे। जैसे ये हमारा 1/2 और ये x है 1/3 और ये y है इक्वल टू 2 है। तो हम देखिए क्या करेंगे, ये 1/, देखिए ये इतना है, इतना इस तरीके से ये 1/x, और अगर हम बात करें इसकी 1/y, तो ये चीजें जो है ये हमारे लिए थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर रही हैं। तो इन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे, इन्हीं चीजों को हम रिड्यूस कर देंगे और लेट कर देंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ 1/x और 1/y यहाँ क्या राइट करेंगे देखिएगा, लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड कॉमा 1/y इक्वल्स टू b। अब देखिए क्या हुआ, देखिए इस पूरे की प्लेस पे जब a आ जाएगा तो 2 तो जैसे हमारा पहला था वैसे ही आ गया। अब इस पूरे की प्लेस पे अगर हम 1a राइट करेंगे तो 2a हो गया, प्लस तो हम भी प्लस लगा देंगे, 3 है तो 3 हम भी राइट कर लेंगे, और 1/y की प्लेस पे क्या हमारा b है, तो ये 3 भी इस तरीके से बन जाएगा। जी हाँ, और ये हमारा इक्वल टू 2 आ गया। अब इसी को हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर देंगे। चलिए अब इस नेक्स्ट इक्वेशन को लेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी देखिएगा, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। अब देखिए हमने लेट क्या किया, 1/x को a माना है और 1/y को b माना है। तो सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे देखिएगा, 1/x की प्लेस पे देखिए ये इतना, इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये हमारा इसकी प्लेस पे a आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा हमारा 3a, ये हमारा हो जाएगा 2 और ये b, क्योंकि ये पूरा 1/y की प्लेस पे b आ जाएगा, और इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। और इसी को हम क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेंगे। अच्छा, अब जैसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करके, इसको भी उसी वे में हम लेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब दूसरा ये देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस में जैसे हम उसमें या तो x की वैल्यू को इक्वल करते थे या y की वैल्यू को इक्वल करते थे, सेम प्रोसीजर यहाँ भी है। यहाँ या तो हम x की वैल्यू को इक्वल करेंगे, यानी a की वैल्यू को इक्वल करेंगे, या हम b की वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो देखेंगे क्या कि देखेंगे कि इसमें 2a दे रखा है, उसमें 3a दे रखा है, इसमें 3b दे रखा है, इसमें 2b दे रखा है, यानी हमें दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कैसे दिखेगा, इक्वेशन फर्स्ट अगर हम a को इक्वल करना चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 3 का 6 लाने के लिए, और इक्वेशन सेकंड में a वाली प्लेस पे 6 लाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो चलिए जी, इसमें हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब देखेंगे कि 3 से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इक्वेशन फर्स्ट जो बनती है वो क्या बनती है देखेंगे, और यहाँ क्या राइट कर देंगे देखिएगा, इक्वेशन हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया इसका, और यहाँ ये भी राइट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी जो इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन के होने के बाद आएगी उन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये हमारा हो गया 2 2 जा 4 a बन जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9 b बन जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 3 2 जा 6 हो गया। अब मैं इसी की बात कर लूँ, ये हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3a में, तो ये हमारा बन जाएगा देखिएगा, ये फर्स्ट में हमने 3 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 6a बनेगा, ये बाय मिस्टेकली हो गया 4a, यहाँ 6a हो गया, और ये 3 3 जा 9b हो गया, ये 3 2 जा 6 हो गया।
अब मैं इसकी बात करूंगा तो ये 3 टू जा हो जाएगा हमारा 6a प्लस ये देखिए 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 टू जा 4b बन जाएगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे देखिएगा तो ये 26 अपॉन हो जाएगा 6, 26 अपॉन 6 हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वही जैसे ओल्ड तरीके से करते थे, क्या करते थे कि हम या तो चेक करते थे कि या तो इसको एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें। तो देखिएगा इन दोनों के साइन क्या हैं, जो इक्वल हैं उनके साइन देखे जाते हैं। एलिमिनेशन को सॉल्व करने में जो चीज़ें इक्वल होती हैं उनके साइन चेक करते हैं। देखिए इक्वल वाली चीज़ें 6 से हैं तो इनके साइन क्या हैं, दोनों के पॉजिटिव साइन हैं। तो अब दोनों एक जैसे साइन तो कभी सब्ट्रैक्ट होते नहीं हैं जब तक उनके साइन चेंज ना हो जाएं। तो इनके हम साइन चेंज करेंगे, और साइन चेंज करने के लिए हमें क्या राइट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन राइट करना पड़ेगा। तो चलिए जी यहाँ राइट कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन, और यहाँ माइनस साइन लगाते हैं, और ये नीचे वाला प्लस का तो ये माइनस का और ये भी माइनस का हो गया। ये तो देखिए कैंसिल हो गए। अब देखिए 4b प्लस का है और ये 4b माइनस का है, 9b प्लस का और 4b माइनस का, तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आ जाएगा, 5b आ जाएगा, वो भी किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब देखिए क्या देखेंगे, अब यहाँ पे अब देखिए क्या देखेंगे, ये 6 माइनस का 26 अपॉन 6 दे रखा है। तो देखिए इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको यहाँ चलिए रफली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 6 माइनस 26 अपॉन 6 इस तरीके से। तो देखिए इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो 36 होगा, माइनस 26 अपॉन 6 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 6। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6 हो गया, ये 2 5 जा 10 हो गया, यानी 5 अपॉन 3 आ गया। तो चलिए यानी इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, हमारा 5 अपॉन 3 आ गया, यानी 5b इक्वल टू 5 अपॉन 3 आ गया। चलिए तो यहाँ पे हम क्या राइट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा देखिएगा, 5b इक्वल टू 5 अपॉन 3। अब देखिए 5 से 5 हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ, तो b इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 हो गया। अब ये b इक्वल टू 1 अपॉन 3 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में राइट कर लेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में राइट कर लेंगे या इक्वेशन सेकंड में राइट कर लेंगे। तो देखिएगा हम राइट करेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए तो यहाँ क्या राइट कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2a, तो 2a राइट कर लिया, प्लस 3b, और 3b यानी 3 और b की प्लेस पे क्या राइट करेंगे, 1 अपॉन 3 इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 है। तो देखिए 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या मिल जाएगा, 2a इक्वल्स टू 2। देखिए ये हमारा यहाँ पे देखिए 1 बचा, तो 2a प्लस का 1 इक्वल टू 2, या 2a इक्वल टू 1 ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 2 माइनस का 1, यानी हमारा क्या आ जाएगा, 2a इक्वल टू 1 आ गया, या a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आ गया इस तरीके से। अब देखिए a की प्लेस पे 1 अपॉन 2 आ गया और b की प्लेस पे 1 अपॉन 3 आ गया। अब ये a और b की जो ओरिजिनल वैल्यू हैं उनको हम राइट करेंगे। a की वैल्यू क्या है देखिएगा, 1 अपॉन x, और v की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन y। तो इनकी ओरिजिनल वैल्यू को हम राइट करेंगे, यहाँ राइट करेंगे इम्प्लाइज दैट करके, क्या कि 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए ये 1 अपॉन x है, ये 1 अपॉन 2 है, तो अगर हम इसको दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये x अपॉन 1 हो जाएगा और ये 2 अपॉन 1 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, ये x इक्वल टू 2 आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। और इसी तरीके से b की वैल्यू को भी राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, देखिए b इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन y है, तो इम्प्लाइज दैट का साइन लगा लीजिए। यहाँ भी देखिए अगर हम चाहें तो इसको x इक्वल टू 1 अपॉन a राइट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए b की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी, 1 अपॉन 3,
तो यहाँ बी की प्लेस पे क्या राइट करेंगे 1/बाई और ये हमारा हो जाएगा 1/3। ठीक है ना। अब क्या देखेंगे, देखते हैं, देखिएगा इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा बाई इक्वल टू 3 मिल जाएगा। यानी यहाँ क्या कर देंगे बाई इक्वल टू 3। तो इस तरीके से एक्स और बाई की ये उनकी ओरिजिनल वैल्यू निकल के आ गई, जिनकी हमें माइंड जो वैल्यू थी वो फाइंड करनी थी। तो इसी मेथड को ही हम रिड्यूसिंग मेथड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो चीज़ें गिवन होती हैं उनको किसी एक में रिड्यूस कर लेते हैं और रिड्यूस करने के आफ्टर में उनको उनकी ओरिजिनल वैल्यू से रिलेट करा देते हैं। दैट्स आफ्टर हमें ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। देखिए ये हमें सेकंड क्वेश्चन गिवन है। इसमें क्या दे रखा है, देखिए 2/√x 3/√y इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। अच्छा अब हम एक चीज देखते हैं, जैसे ये 1/√2x है, यहाँ पे देखिए क्या है ये 2/√x है। अगर हम इसको इस तरीके से लेट करें 2 और देखिए ये 2 थोड़ा इधर कर लें और ये जो है ये इस तरीके से होता है, ये जो राइट है इसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे 2 × 1/√x और 1/√x को हम क्या ले लेंगे a ले लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे देखिएगा लेट, और इसी तरीके से हम बाई को क्या राइट करेंगे, देखिए ये जैसे 3 और √y है तो इसको हम क्या राइट कर लेंगे 3 डॉट और ये 1/√y इस तरीके से। तो इस तरीके से ये ब्रेक हो गया पूरा। ये अगर आपको माइंड में सेट है तो ये राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये राइट कीजिएगा 1/√x और इक्वल टू हम क्या ले लेंगे a ले लेंगे और 1/√y इक्वल टू क्या ले लेंगे हम b ले लेंगे, इतने की प्लेस पे b ले लेंगे। तो इतने की प्लेस पे देखिए हम a ले लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2a प्लस, तो प्लस लग गया और इसकी प्लेस पे देखिए ये 1 इधर आ गया तो 1/√y जैसे ये बना तो इसकी प्लेस पे हम क्या ले लेंगे b ले लेंगे और इक्वल टू 2 आ जाएगा। और यही हमारी इक्वेशन क्या कहलाएगी 1 इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरीके से देखिए इसको भी क्या राइट करेंगे, देखिए हम यहाँ पे जैसे ये है 1/√x को हमने सॉल्व कर ही लिया तो ये दूसरी इक्वेशन जो बनेगी इसी तरीके से वो क्या बनेगी देखिएगा 4a माइनस का 9b इक्वस टू -1 और ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी सेकेंड। देखिए 4/√x को हम क्या राइट कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए 4/√x है ये हमारा, तो इसको 4.1/√x और माइनस तो माइनस और ये हमारा क्या है 1 ये रूट हमारा बाई हो गया इक्वल टू -1 हो गया इस तरीके से ये। और इस देखिए इसको हम क्या राइट करेंगे, देखिए चलो इसको इरेज कर देते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ से आ गया इस तरीके से। देखिए 4 ये 1/√x माइनस 1/√y इक्वल टू -1 और इसको हमने क्या ले लिया a तो ये हो जाएगा -4a, इसको हमने क्या ले लिया b तो ये हो जाएगा -4b इक्वल टू -1 इस तरीके से। अब हम इन दोनों में चेक करेंगे क्या कि इक्वल कौन है। देखिए अगर हम 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4a दोनों में हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4a और 2 से मल्टीप्लिकेशन करने के आफ्टर में हम इसको ये भी राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से भी इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो गया 4a 3 2 जा ये 6b होगा इक्वल टू 2 2 जा ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए ये इसमें तो कुछ मल्टीप्लिकेशन करना नहीं तो ये हमारा 4a माइनस 9b इक्वल टू -1 हो गया। अब देखिए यहाँ भी 4a और यहाँ भी 4a, दोनों का साइन सेम है तो साइन सेम जब तक रहेगा तब तक सॉल्व नहीं कर सकते और सॉल्व करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा और चेंज के लिए हम क्या राइट करेंगे सब्ट्रैक्शन राइट करेंगे। तो यहाँ माइनस किया ये प्लस किया और ये प्लस किया तो ये कैंसिल हो गया। देखिए 9 और 6 ये हमारा हो जाएगा 15b और देखिए ये देखिए ऊपर भी प्लस का और ये भी 1 प्लस का तो ये हमारा हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे देखिए 5 बन जा 5 5 3 जा 15 यानी 3b इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया या b इक्वल टू 1/3 आ गया। ये b की वैल्यू को हम जब रखेंगे वो किसी एक इक्वेशन में राइट करेंगे तो ये b इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1/3 हो गया। अब क्या करेंगे इस b की ओरिजिनल वैल्यू को हम राइट करेंगे तो b की ओरिजिनल वैल्यू क्या देखिए 1/√y तो हम यहाँ क्या राइट कर देंगे 1/√y इक्वल्स टू 1/3
अब देखिए, चलिए यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ हाफ पेज में। अब देखिए 1/√, ये इस दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये √y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। √y इक्वल टू क्या आ गया, हमारा 3 आ गया। रूट से कैसे हटा दे? अब देखिए ये हमें क्या मिल गया, √y इक्वल टू 3 मिल गया। अच्छा, लेकिन हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो √y फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड करना है ओनली y। और y कैसे बनेगा, जब तक इसका स्क्वायर किया जाएगा, ठीक है ना, तभी तो ये y बनेगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए √y का स्क्वायर करेंगे, चलिए मैं यहाँ डायरेक्टली राइट इस तरीके से नहीं करूँगा, यहाँ दिखा के ही राइट करूँगा। और ये 3 का स्क्वायर, √y का स्क्वायर क्या बन जाएगा, y, और ये हमारा हो गया 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो हमने b की वैल्यू निकाली थी, देखिए यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या थी, ये जो ओरिजिनल वैल्यूज थी वो अलग राइट कराई थी, यहाँ पे क्या मैंने अलग नहीं राइट कराया है, आपको उसी में ही सॉल्व करा दिया। अब जो हमारे पास b की वैल्यू आई है, इस b की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में राइट करेंगे, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। तो फर्स्ट इक्वेशन छोटी है तो हम फर्स्ट में राइट कर लेंगे, और क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलिए b की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में राइट करेंगे। देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट 2a + 3b, तो जहां b है वहां क्या राइट करेंगे, देखिएगा 1/3, 1/3 राइट कर लेंगे। और इक्वल टू में क्या था, 2 था, तो हम भी यहाँ पे इक्वल टू में 2 राइट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो ये 2a + का 1 = 2 हो गया, ये 1 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2a = 2 - का 1, या 2a = 1 आ गया। जैसे यहाँ पे बना था 3b = 1, जैसे यहाँ बन गया, आप 2 को ट्रांसपोज कर लेंगे तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। चलिए जी, हमने किया ट्रांसपोज और ये a की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखिए ओरिजिनल वैल्यू को राइट करेंगे, a की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 1/√x, तो हम क्या कर लेंगे, इसकी ओरिजिनल वैल्यू लगा देंगे, 1/√x = 1/2। चलिए जी, अब दोनों का कर लेंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा √x = 2। चलिए यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये क्या राइट करेंगे, √x = 2 हो गया। अब स्क्वायर फिर आ गया, रूट फिर आ गया। अब रूट कैसे हटेगा, जब दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ क्या राइट करेंगे, स्क्वायरिंग, यहाँ राइट करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए जी, बोथ साइड हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, √x का स्क्वायर होगा x, और इसका स्क्वायर होगा 4, तो हमने ये डायरेक्ट राइट कर दिया। यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से आया है। तो यहाँ हमारी जो x की ओरिजिनल वैल्यू आई है वो 4 आई है, और y की जो ओरिजिनल वैल्यू आई है 9 आई है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट है। इसमें क्या है, देखिएगा जहाँ बाई और बाई, देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बाई की प्लेस पे तो सिंगल बाई दे रखा है, और यहाँ जरूर आपको थोड़ा माइंड लगाना है। जैसे ये हमें 4/x दे रखा, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं राइट कर सकते, 4 × 1/x, और 1/x को लेट कर लेंगे, a तो 4a हो जाएगा। अब जब आपने x को लेट किया a के फोल्ड उसमें, तो हम बाई को भी लेट करके चलेंगे। तो बाई को क्या लेट करेंगे, देखिएगा यहाँ लिखेंगे लेट 1/x = a, और y = फिर करेंगे b। ऐसा नहीं कि हम एक को लेट कर लें, एक को लेट ना करें। इसी वजह से ही ये क्वेश्चन आपको दिया है, क्योंकि इसमें क्या है, सारी चीज़ों को ही आप एक जैसे ही उसमें राइट करेंगे। तो देखिए ये क्या बन जाएगा हमारा, देखिए ये तो हो जाएगा हमारा 4a 4 × 1/x। चलिए मैं ऐसे इस तरीके से राइट कर लेता हूँ इसको अगेन, ये बन गया। अब ये हमारा हो जाएगा 4a प्लस ये बाई की प्लस पे b राइट करेंगे, तो 3b = 14 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट करेंगे। अब ये इक्वेशन जो है हमारे पास क्या है, देखिए 3/x - 4y = 23 है। तो ये क्या हो जाएगा, 3.1/x - 4 × y हो गया = 23 हो गया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 3a - का 4 और y की प्लेस पे b राइट करेंगे, इक्वेशन 23, और इक्वेशन सेकंड आ गई। अब देखेंगे क्या कि दोनों में इक्वल कौन है। देखिए दोनों में ही हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो हम क्या करें,
इक्वल किसको करें, इक्वल साइन हम बी वाले को इक्वल करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका साइन अपोजिट है, तो यहाँ हमें साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 मिल जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मिल जाएगा। तो हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई बाई 4 और इसमें करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ क्या राइट करेंगे देखिएगा, यहाँ राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अगर 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका तो ये तो हो जाएगा हमारा 6 से, ये हो जाएगा हमारा 4 3 12 बी हो गया, और ये हो जाएगा 56 इस तरीके से। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा ये हमारा हो जाएगा 3 3 9a माइनस 12b, और ये हो जाएगा देखिएगा 23 3 ये हमारा आ जाएगा 69 इस तरीके से। अब क्या करेंगे देखिए इनमें, देखिए इक्वल कौन से, अपोजिट साइन वाले इक्वल हैं, तो इनके तो साइन इक्वल करने नहीं, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो जब साइन इक्वल नहीं, साइन चेंज नहीं करते, तो उस कंडीशन में हम राइट करते हैं ऐड, तो ये ऐड लिखेंगे यहाँ पे, ये कैंसिल कर देंगे। अब देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 25a इक्वल टू, तो इक्वल टू, अब देखिए ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 9 और 6 ये होगा 15 का 5 1 कैरी, और ये 5 6 11 और 1 12 125। तो देखिए 25 बन जा 25, 25 5 जा 125, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, फाइनली 5 आ गई। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, देखिएगा ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई, देखिए 5 आ गई हमारे पास इस तरीके से। और ए की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, देखिएगा 1/x, तो हम क्या राइट कर लेंगे 1/x इक्वल्स टू ये इस तरीके से, ये 5 है, और इसको हम अपॉन 1 कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये तो हमारा आ जाएगा x, और ये क्या बन जाएगा 1/5। तो इस तरीके से x की रियल वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/5। अब क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में राइट करेंगे, या तो फर्स्ट में राइट करें या सेकंड में। तो चलिए हम फर्स्ट में राइट कर लेते हैं। यहाँ क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 आ गया, ए की प्लेस पे देखिए 5 है तो 5 आ गया, प्लस 3b इक्वल टू ये 14 हो गया। अब ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस का 3b इक्वल टू 14 हो गया। देखिए अब यहाँ पे देखिए 20 प्लस 3b इक्वल टू 14 आ गया, 20 को करेंगे ट्रांसपोज, तो ये हमारा हो जाएगा 3b इक्वल टू 14 माइनस का 20 हो गया। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 3b इक्वल टू माइनस का 6 आ गया। अब देखिए 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो b इक्वल टू क्या निकल के आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब देखिएगा b की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है, तो b की ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 22 है, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर लेंगे, y इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारी x और y दोनों की फाइनली ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट हो गई हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलिए ये 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा इसमें क्या है कि ये हमें दे रखा है 5/x माइनस का 1 1/y माइनस का 2 इक्वल टू 2। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को राइट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास इसको हम राइट करेंगे फॉर सॉल्यूशन के लिए। तो देखेंगे क्या कर सकते हैं इसके लिए, यहाँ राइट करते हैं अपना सॉल्यूशन, और ये हम राइट करेंगे इस तरीके से, प्लस अगेन राइट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी स्टेप स्किप नहीं होना चाहिए, तो ये बस यही ज़रूरी है। देखिए हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 1/, और ये हो जाएगा x माइनस का 1, इसको भी इस तरीके से राइट कर सकते हैं। देखिए ये तो हमारा 1/y माइनस का 2 है ही है, इस तरीके से ये कर लेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए फाइनली अब देखिए ये जो स्टेप है 1/x माइनस का 1 और 1/y माइनस का 2, इसको ही हम लेट करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे करेंगे लेट 1/x माइनस का 1 इक्वल टू a राइट करेंगे, और 1/y माइनस का 2 इसको हम b राइट करेंगे इस तरीके से। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा पूरा
इसकी जगह पे a आ गया तो ये तो बन गया हमारा 5a, और इसकी जगह पे आ गया b तो ये हो गया प्लस का b, और इक्वल टू में आ गया 2, और यही हमारी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को राइट करेंगे, सेम प्रोसीजर, x अपॉन 6 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस का 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस का 2 इक्वल्स टू 1। ब्रेकआउट करेंगे इसको, 6 मल्टीप्लाई एक्स माइनस का 1 माइनस 3 डॉट y माइनस का 2 इक्वल टू 1 हो गया इस तरीके से। अब देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को क्या राइट करेंगे, a राइट कर लेंगे, और इसको भी हम b राइट कर लेंगे, यहाँ हमने लेट कर रखा है इस तरीके से, इसको हमने क्या कर रखा है, लेट कर रखा है। चलिएगा अब देखिए क्या होगा, ये हमारा देखिए इसको हम क्या राइट कर लेंगे, 6a राइट कर लेंगे, और इसको क्या राइट कर लेंगे, 3b इक्वल टू 2 हो गया, इसको हमने इस तरीके से। अब देखिए क्या हुआ, देखिए ये 1 है और ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें देखिए 6 से 5 है, 6 से a और a को इक्वल करेंगे तो दोनों में हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अगर हम b को इक्वल करते हैं तो यहाँ देखिए सिंगल b है और यहाँ माइनस का 3b है, तो हम b में क्या करेंगे, b में 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए जी, अब हमने क्या किया, इसको यहाँ राइट कर लिया, और देखिए ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और यहाँ पहले क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, और फाइनली ये हमारा क्या बन जाएगा, 15a हो गया प्लस 3b हो गया इक्वल टू 2 3 जा 6 आ गया। अब देखिएगा ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 6a आ गया माइनस 3b आ गया इक्वल टू, जैसा है वैसा ही सेम राइट कर लेंगे और ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो इक्वल है वो b वाला पार्ट इक्वल है, और उन दोनों के साइन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज भी है, तो यहाँ हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ हम फाइनली ऐड राइट कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए a और a दोनों के साइन सेम है, तो जब सेम साइन होते हैं तो क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 21a आ गया, और ये देखिए क्या हो जाएगा, ये भी ऐड होगा तो ये हमारा आ जाएगा 7। अब देखिए 7 बन जा 7 7 3 जा 21, तो ये हमारा आ गया 3a इक्वल टू 1, या a इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/3, जब 3 इधर मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/3। अब देखिएगा अब a की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ये a की ओरिजिनल वैल्यू देखिएगा ये 1/x माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 1/x माइनस का 1 इक्वल टू 1/3। अब देखेंगे क्या दोनों को करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनली x माइनस का 1 इक्वल टू हो जाएगा 3। अब देखिए ये माइनस का 1 है, उस तरफ ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 प्लस का 1 या x इक्वल टू 4, आप डायरेक्टली भी 4 राइट कर सकते हैं। अब x की वैल्यू 4 आ गई देखिएगा, अब यहाँ a की वैल्यू 1/3 आई। अब इस a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में राइट कर लें, या तो हम फर्स्ट में राइट करेंगे या सेकंड में राइट कर लें, तो चलिए जी हम फर्स्ट में राइट कर लेते हैं a की इक्वेशन को। तो यहाँ क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या ये है, 5a प्लस का b इक्वल टू 2। अब a की प्लेस पे क्या राइट करेंगे, देखिएगा 1/3 प्लस का b इक्वल टू 2, तो ये हो गया 5/3 फाइनली प्लस b इक्वल टू 2। ट्रांसपोज करेंगे तो b इक्वल टू 2 माइनस का 5/3 हो गया। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 2 जा 6 हुआ, माइनस का 5 हुआ, अपॉन हुआ 3, या b इक्वल टू 1/3 आ गया जी। अब ये तो b की वैल्यू आ गई। अब b की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है, 1/y माइनस का 2, तो b की प्लेस पे 1/y माइनस का 2 इक्वल टू 1/3 राइट करेंगे। अब करेंगे दोनों का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस का 2 इक्वल टू 3। अब ये 2 माइनस का ट्रांसपोज होगा तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस का 2, या y इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू 5 आ जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारा x की वैल्यू 4 और y 5 आ गया।
क्वेश्चन भी फाइनली सॉल्व होता है। अब देखिए ये हमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। तो इस 5th पार्ट में देखिए क्या करना है आपको, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा बेसिक कंटेंट पे जाते हैं, जो हम प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। वो क्या होता था देखिएगा, जैसे मान लिया हमें 1/3 दिया, 4/3 दिया, तो हम क्या करते थे, इस लंबी सी लाइन को ड्रॉ करके यहाँ 3 राइट कर देते थे, यहाँ पे 1 + 4 लगा के ये 5/3 कर देते थे। ठीक है ना। अब मान लिया हमें क्या दिया देखिएगा, अब मान लिया हमें इस तरीके से ये दिया है 1 + 4/3। तो आप क्या करेंगे, 1 इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 1/3 + 4/3। बात तो भाई ये जैसा था वैसा फिर से आ गया इस तरीके से। तो यहाँ भी सेम कंटेंट अप्लाई होगा। क्या देखिएगा, ये क्या हमारा है 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई। तो हम क्या कर लेंगे देखिएगा, इसको हम क्या कर लेंगे, इसके लिए 7x अपॉन एक्स वाई माइनस, तो माइनस लगा देंगे 2y अपॉन एक्स वाई, इस तरीके से इक्वल टू में 5 कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ x और ये x कैंसिल हो गया, ये y और ये y कैंसिल हो गया, तो क्या बचा दिखेगा हमारे पास 7 अपॉन y माइनस ये 2 बचा ऊपर का, तो 2 अपॉन x आ गया इक्वल टू 5 आ गया, इस तरीके से। अब देखिए सेम इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, देखिएगा 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई। अब देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, इक्वल टू जैसा 15 था वैसा ही कर लिया, कॉमा लगा दीजिए। चलिए अब ये 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15 आ गया जी। अब देखिए अब ये प्रोसीजर वो बन गया जैसे यहाँ से क्वेश्चन तो हमें पहले भी दिए रखे होते थे, एक स्टेप ही तो उन्होंने बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे देखिएगा, इस 7y को हम क्या राइट कर सकते हैं, 7 × 1/y माइनस 2 × 1/x हो गया इक्वल टू 5 आ गया। और इसको क्या राइट कर सकते हैं, 8 × 1/y और प्लस 7 × 1/x इक्वल टू 15। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे कि 1/x इक्वल्स टू a और 1/y इक्वल्स टू b, इस तरीके से। अब इन वैल्यूज को देखिए लगा दीजिएगा, तो 7 × 1/y है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। दूसरा 2 और 1/x की वैल्यू a है, तो 2a हो गया इक्वल टू 5 आ गया। ये इक्वेशन नंबर हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट ले लेंगे। और ये क्या है 8 1/y, तो इसको हम क्या राइट कर लेंगे देखिएगा, कॉमा लगाएंगे और यहीं पे हम क्या राइट कर लेंगे 8b। चलिए या फिर हम यहीं राइट करते हैं 8b और ये प्लस 7 1/x का मतलब a इक्वल टू 15। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ दोनों को चेकआउट करेंगे कि कौन इक्वल करना है कौन नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे 7 और 8, 2 और 7, तो हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 बाई 1। अब देखिए अगर हम ए वाले पार्ट को इक्वल करते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस में खाली ऐड कर लिखना पड़ेगा, साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। चलिए हम इसी को इक्वल करेंगे। तो ये हमें क्या है 2 दे रखा है, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 7 हो जाए, तो देखिएगा हमारा 14 हो जाए। तो देखिए ये 2 और 7 ये हैं, इनमें इक्वल लाना है, तो इन 2 और 7 का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 14। कहने का मतलब है 14 ही लाना है। तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 आ जाए, तो 7 से। 7 में किससे करें कि 14 आ जाए, 2 से। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएंगी। और यहाँ क्या राइट कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, उनको क्या करेंगे इक्वल भी करेंगे। ए वाली कंडीशन को, ए को हम इक्वल भी करेंगे
और दोनों को सॉल्व भी करेंगे। चलिए कैसे, अब देखिए 7 में 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो आपका आ जाएगा 49b प्लस, अब देखिए 7 टू जा 2 7 जा, ये हो गया हमारा माइनस, तो माइनस लगाएंगे, 7 टू जा 14 हुआ a, और ये 7 5 जा 35 हुआ, 8 टू जा 16 b हुआ प्लस 7 टू जा 14 a हुआ इक्वस टू 15 टू जा हो गया हमारा 30। इस तरीके से अब देखिए यहाँ क्या राइट करेंगे, ऐड, यहाँ राइट करेंगे ऐड, तो देखिएगा ये तो माइनस का प्लस का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें साइन चेंज करने की नीड ही नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए ये भी प्लस के हैं और ये भी प्लस के, यानी दोनों ही ऐड होंगे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 9 और 6 15, और ये कितना हो जाएगा 4 1 5 6, और ये 65 हो गया इक्वल टू, यहाँ भी कितना आ जाएगा देखिए 65 आ गया, तो 65 बन जाए 65, यानी b की वैल्यू फाइनली क्या निकल के आ गई हमारे पास 1 आ गई। अब क्या करेंगे, b की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है, देखिएगा b की ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारे पास 1/बाई इक्वल्स टू 1, और इसके नीचे भी हम 1 ले लेंगे। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या जाएगा 1 ही आ जाएगा, तो बाई की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास 1 आ गई। अब इस b की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में फिल करेंगे। चलिए तो हम इक्वेशन फर्स्ट में फिल कर लेते हैं, तो यहाँ क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 7 इंटू बी, और चलिए b को b ना राइट करके जो b की वैल्यू आई है 1 उसको राइट करते हैं, 1 माइनस 2a इक्वल टू 5 हो गया, तो ये 7 माइनस 2a इक्वल टू 5, अब देखिए माइनस का 2a इक्वल टू 5 माइनस 7 हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2a, और यहाँ भी देखिए माइनस का 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू भी क्या निकल के आगे देखिएगा 1 आ गई। अब a की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1/x इक्वल टू 1/1 ले लेंगे, ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये फाइनली 1 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये हमें 6 पार्ट दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट का, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy दे रखा है, तो देखिएगा जो ये 6xy दे रखा है ये 6 के साथ मल्टीप्लाई में ही तो है, अगर हम इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये पूरे के अपॉन में आ जाएगा लाइक दिस, इस तरीके से ये हो जाएगा 6x प्लस 3y इक्वल टू, ये 6 इधर रह जाएगा और ये xy इस तरीके से दोनों के अपॉन में आ गया। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5 और अपॉन में क्या आ गया xy आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन को हमने जैसे अभी क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट किया, सेम प्रोसीजर हम 6 पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा बेसिक कंटेंट वही है कि हम क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर को ब्रेकआउट कर लेंगे अलग अलग पार्ट में इस तरीके से ये, और ये 6 तो 6 ही रहेगा। अब देखिए x को x राइट कैंसिल हो गया, बाई से बाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 6, और यहीं पे हम इसको देखिए अपॉन बाई है तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी तो राइट कर सकते हैं, 6 इंटू 1/बाई प्लस 3 इंटू 1/x इक्वल टू 6 हो गया। इसको भी हम ऐसे कर लेंगे क्या, 2x अपॉन एक्स बाई प्लस 4y अपॉन एक्स बाई इक्वल टू 5 हो गया, x से x कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल। अब देखिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/बाई 4 इंटू 1/x इक्वल्स टू 5 हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए दोनों में प्लस, हाँ ठीक है दोनों में ही प्लस है, यहाँ भी प्लस यहाँ, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हम लेट करेंगे 1/बाई इक्वल्स टू b हो गया और 1/x इक्वल्स टू
ए हो गया, जैसे हम लेट करते थे सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या आ जाएगा, ये 6b हो गया प्लस 3a हो गया इक्वल टू 6 आ गया। अब इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करेंगे, ये 2 1/y यानी 2b हो गया प्लस 4a हो गया इक्वल्स टू 5 हो गया, और ये हमारा आ गया 1, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए जी, अब देखिए हम इसको इक्वल करेंगे, तो देखिए इक्वल किसको करेंगे, बी वाले पार्ट को अगर हम इक्वल करते हैं तो यहाँ 6 लाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ 6 है। तो इसमें देखिए सेकेंड क्वेश्चन में इक्वेशंस में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 मिल जाएगा हमें। तो देखिए जी यहाँ और हम यहाँ भी क्या राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो देखिए फर्स्ट तो सेम ही है, 6b प्लस 3a इक्वल टू 6। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6b प्लस 4a इक्वल टू, अब देखिए यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12, इसको भी 3 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15, इस तरीके से। अब देखिए ये, अब देखिए क्या है कि अब देखिए ये दोनों एक जैसे साइन के हैं, और जब तक सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, जब तक साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन चेंज करने के लिए हम क्या राइट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट राइट करेंगे। ये 6b अब प्लस का था तो ये माइनस का हुआ, ये प्लस तो ये माइनस, और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए ये प्लस का है और ये 12a माइनस का है। अब क्या कर लेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9a हो गया इस तरीके से। क्यों, क्योंकि माइनस का साइन जो है वैल्यू वो ग्रेटर है, तो इसलिए माइनस आ गया। अब यहाँ पे भी देखिए माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे भी हमारा माइनस आ जाएगा, और वो क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा। तो -9 से -9 कैंसिल हो गया 1 जहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, फाइनली 1 आ गई। और a की जो रियल वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 1/x, तो यानी 1/x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया, और अपॉन 1 ले लेंगे, और या हम इसको x इक्वल टू 1 ही राइट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं लाइन ड्रॉ, और इस a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में हम राइट कर लेंगे। तो चलिए जी फर्स्ट में राइट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट क्या है 6b प्लस 3a, और a को a ना राइट करके 1 राइट कर लेंगे, और इक्वल टू में है 6। तो 6b प्लस, देखिए 3 बन जाए 3, उस तरफ ट्रांसपोज हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 6b इक्वल टू ये 6 आ गया, और ये 3 उधर ट्रांसपोज हुआ तो ये माइनस का हो गया, तो 6b इक्वल्स टू 3 हो गया इस तरीके से। और अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3/6 यानी 1/2 हो गया। तो b की जो वैल्यू आ गई हमारे पास क्या आ गई है, 1/2 आ गई, और b की जो रियल वैल्यू है वो क्या है, 1/y है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, 1/y इक्वल्स टू 1/2, रेसिप्रोकल करेंगे दोनों को, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा 6 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए ये हमें क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। तो देखिए क्या है इसमें, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस का y इक्वल टू 4, और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 आ गया जी। तो चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा ये जो अपॉन की चीज़ है इसको हम, और यहाँ 1 तो अपॉन में मल्टीप्लाई में रहता ही रहता है, तो उसको हम जो 10 को हम राइट कर सकते हैं जी। तो क्या राइट कर सकते हैं इसको, 10 इंटू 1/x प्लस वाई राइट कर सकते हैं, और इसको भी जो आप सोच रहे हैं वही राइट करेंगे, 1/x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया। और यहाँ भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, 15 इंटू 1/x प्लस वाई हुआ, और -5 इंटू x माइनस वाई इक्वल टू -2 हुआ। अब देखिए इसको हम क्या लेट कर लेंगे, इतनी चीज को हम
ए लेट कर लेंगे, लेट 1/x प्लस बाई इक्वल टू ए और 1/x माइनस बाई इक्वल टू बी। तो देखिए ये इतना क्या हो जाएगा हमारा 10 ए हो गया प्लस, और इसको हम क्या राइट कर लेंगे 2 बी राइट कर लेंगे इक्वल टू हो गया जी 4। और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे इसको। और इसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा 15 ए माइनस और ये 5 बी इक्वल टू -4 इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब देखेंगे क्या कि हमें इक्वल किसको करना है। अगर हम ए को इक्वल करते हैं तो इसमें इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। अगर हम बी वाले पार्ट को इक्वल करते हैं तो 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें 10 हो गया, और 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 हो गया। तो हमें बी वाले पार्ट को इक्वल करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, कोई इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये 5 टेंजा हमारा हो गया 50 ए आ गया प्लस 5 टू जा हो गया 10 बी इक्वल्स टू 5 4 जा हमारा हो गया 20, और ये 15 टू जा हो गया कितना 30 ए माइनस, तो माइनस 5 टू जा 10 हो गया, और ये बी इक्वल टू ये 2 टू जा हुआ 4 वही माइनस का। अब क्या करेंगे देखिएगा, और यहाँ हम एक चीज़ राइट करना भूल गए थे, वो क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जरूर राइट कर देंगे। तो चलिए अब देखिए इसमें प्लस है और ये माइनस है और साथ साथ इक्वल भी है। तो जब अपोजिट साइन की वैल्यू है यानी इक्वल है तो हमें साइन चेंज करने की नीड नहीं है, और यहाँ हम डायरेक्टली क्या राइट कर देंगे एडिशन राइट कर देंगे, और ये देखिए अपोजिट साइन है तो इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल भी है। अब देखिए ये भी प्लस के है तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 80 ए इक्वल टू। अब देखिए इसमें क्या है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 16 आ जाएगा प्लस का, वो भी क्यों, क्योंकि 20 प्लस का ग्रेटर है। अब देखिए 16 बन जाए 16 5 जा 80 हुआ, तो 5a इक्वल टू 1 आ गया, और ये 5 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या फाइनली आ गई हमारी 1/5। ये हमारा a की वैल्यू आ गई देखिएगा। अब a की रियल वैल्यू क्या है 1/x प्लस बाई, चलिए जी ये भी राइट कर लेते हैं 1/x प्लस बाई इक्वल्स टू 5 हो गया। अब इसका करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास x प्लस बाई इक्वल टू 5, और इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड इस तरीके से। क्यों, क्योंकि इसकी एक इक्वेशन मिली है, और इसी तरीके से हमें b वाले पार्ट में भी एक इक्वेशन मिलेगी। जब b की फाइनल रियल वैल्यू राइट करेंगे तब फिर उसको इक्वेशन 4 डालेंगे, तो इसको 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तब हमें कहीं जाके x और y की वैल्यू मिलेंगी। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर है। चलिए जी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, और अब हम क्या करेंगे a की वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन में लगाएंगे। तो चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में लगाते हैं। यहाँ क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट क्या है हमारे पास 10a, और a की प्लेस पे क्या राइट करना है 1/5, ठीक है, प्लस 2b, तो b राइट हो गया इक्वल टू 4, 5 बन जा 5 2 जा, तो ये हमारा कितना आ गया 2, और 2 उस तरफ ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या इधर रहेगा 2b इक्वल टू 4 माइनस का 2, या 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ गया, सॉरी 2 आ गया इस तरीके से, और 2 ये कैंसिल हो गया, तो b की रियल वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास 1 आ गई। अब b की जो रियल वैल्यू है वो हमने क्या लेट की है 1/x माइनस का y, क्या राइट कर लेंगे 1/x माइनस का y इक्वल टू 1 हो गया। चलिए इसके अपॉन में भी चाहे 1 ले लो आप। तो अब इसका करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये क्या मिल जाएगा हमें x माइनस का y इक्वल टू 1, और इसको हम क्या लेट कर लेंगे इक्वेशन 4। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ये है, फोर्थ इक्वेशन ये है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड एंड फोर्थ से। तो देखिए थर्ड इक्वेशन ये हमारे पास है, x प्लस बाई इक्वल टू 5, x माइनस बाई इक्वल टू 1, इस तरीके से। अब देखिए y और y इक्वल भी हैं और इनके साइन भी चेंज है, तो हमें कुछ करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली ऐड राइड करेंगे। y से y हुआ कैंसिल, ये दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6 हो गया, 2 1 जा 2 3 जा, तो x इक्वल टू क्या निकल के आ गया हमारे पास 3 आ गया, यानी रियल वैल्यू क्या मिल गई हमें 3 मिल गई, इस तरीके से। अब इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, या तो इक्वेशन फोर्थ में लगा दें, थर्ड में लगा दें, या 4 में लगा दें। चलिए तो हम क्या कर लेंगे, हम इक्वेशन 4 में लगा देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ x माइनस बाई है, तो x के प्लस पे 3 राइट कर लेंगे, माइनस तो माइनस बाई, तो बाई इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, तो माइनस का y इक्वल टू 1 माइनस का 3 हो गया, इस तरीके से देखिएगा। अब क्या करेंगे, माइनस का y ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू फाइनली जो रियल वैल्यू थी वो क्या निकल के आ गई 2 आ गई। तो इस तरीके से ये हमारा 7 पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखिए ये हमें 8 पार्ट दे रखा, 8 पार्ट में क्या देखिएगा, 1/3x प्लस बाई, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, और ये हमें क्या गिवन है 1/2 3x प्लस बाई और 1/2 3x माइनस बाई इक्वल टू 1/8। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए इतने चीज को हम इस चीज को हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली देखिएगा, लेट 1/3x प्लस बाई इक्वल टू हम क्या लेट करेंगे, इसको a लेट कर लेंगे, और 1/3x माइनस बाई इसको हम b लेट कर लेंगे। अब फाइनली वैल्यूज को पुट कर लेंगे, क्या हो जाएगा देखिएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा इतना, ये हमारा हो गया a और नेक्स्ट हो गया b इक्वल्स टू 3/4। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट राइट कर लेंगे। इसको देखिए क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम चलिए यही कर लेते हैं, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस बाई इतना, इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हम इसको क्या राइट कर सकते हैं इस तरीके से, और ये 2 इंटू 3x माइनस बाई इक्वल टू माइनस का 1/8। तो ये हमारा क्या बन जाएगा देखिएगा। अब देखिए ये हमें क्या दे रखा है 1/2 और 3x प्लस बाई, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारा है 1/2 और ये इस तरीके से हम इसको क्या राइट करेंगे 3x प्लस बाई, हम ऐसे इसको राइट कर सकते हैं। और यहाँ भी अगर हम इसको राइट करना चाहें तो हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे। चलिए इसको जैसा था पहले वैसा ही राइट कर लेते हैं। अब देखिए इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 1/2 इंटू 1/x प्लस बाई, माइनस इसको भी क्या राइट करेंगे 1/2 इंटू 3x माइनस बाई, इस तरीके से इसको हम राइट कर लेंगे। चलिए अब देखिए इस चीज़ को हमने क्या लिया, इतनी पूरी चीज़ को हमने a ले लिया है, तो देखिएगा ये a जो होगा ये इस तरीके से ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ भी ये 1/2 जैसा है वैसा ही, और इसकी प्लेस पे हमने b लिया तो देखिए b आ गया ये, और ये क्या बन जाएगा माइनस का 1/8। तो इसको हम फाइनली क्या राइट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा a और 1 का मल्टीप्लिकेशन तो a/2 और b और 1 का तो यानी v, और ये /2 इक्वल्स टू -8 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा a माइनस का b और ये /2 माइनस 1/8। अब देखिए 2 1 जा 2 4 जा 8, यानी a और b की वैल्यू और कम हो गई, क्या आ गई ये माइनस का 1/4 हो जाएगी इस तरीके से, -1/4। तो इसको हम क्या ले लेंगे देखिएगा, इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट कर लेंगे, और ये हमारे पास क्या है इक्वेशन फर्स्ट है। इस तरीके से ये a प्लस बी 3/4 और ये a माइनस का b इक्वल टू -1/4, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसको
यहाँ लाइन ड्रॉ करने के आफ्टर ही करते हैं। यहाँ क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है देखिए, a प्लस बी इक्वस टू 3/4 और a माइनस का b इक्वस टू -1/4। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए अब देखिए ये b वाली भी वैल्यू यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ क्या डालेंगे, ऐड डालेंगे, क्योंकि साइन इक्वल नहीं करने पड़ेंगे। और ये कैंसिल हुआ। देखिए a और a क्या हो जाएगा हमारा 2a हो गया इक्वस टू, ये भी देखिए यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि 3/4 -1/4 दे रखा है, और जब अपोजिट साइन होते तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए जी, तो 3/4 -1/4 और ये हमारा क्या आ जाएगा 2/4। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2, इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर से न्यूमरेटर के लिए। अब देखिए a की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1/4 आ गई है, और जो फाइनल रियल वैल्यू है वो क्या है, 3x 1/3x प्लस बाई इक्वल टू a। यानी हम क्या करेंगे, 1/3x प्लस बाई इक्वल टू 1/4। रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3x प्लस बाई इक्वल टू 4 आ गई वैल्यू, और इसी को हम क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जो a की वैल्यू आई है उस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर किस में लगाएंगे, देखिएगा फर्स्ट में लगा देंगे। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ क्या राइट हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास a, तो a को a ना राइट करके क्या राइट करेंगे, 1/4 प्लस b इक्वल्स टू 3/4, और ये उस तरफ ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा देखिएगा, b इक्वल्स टू 3/4 -1/4। सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/4, और ये 2 बन जा 2 2 जा, यानी b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/2 आ गई इस तरीके से। अब इस जो b की रियल वैल्यू है वो क्या हमारे पास है, 1/3x माइनस का बाई, तो हम इसको क्या राइट कर लेंगे, 1/3x माइनस बाई इक्वल टू 1/2। रेसिप्रोकल करेंगे तो 3x माइनस बाई इक्वल्स टू 2 आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर हम क्या डाल देंगे, 4th डाल देंगे। अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है, 4 इक्वेशन हमारे पास ये है। देखिए दोनों में बाई और बाई इक्वल भी है, 3x और 3x भी इक्वल है, तो इसमें कोई भी पार्ट हमें इक्वल करना नहीं है, 3 और 4 को डायरेक्ट सॉल्व करना है। चलिए यहाँ क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड हमारे पास क्या है, 3x प्लस बाई, किधर चला गया 3, ये इक्वल्स टू 4, और ये हमारा क्या आ गया 3x माइनस का बाई इक्वल्स टू 2। इस तरीके से देखिए साइन चेंज है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐड ही राइट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, 6x हो गया इक्वल्स टू ये 6 आ गया। अब 6 बन जा 6, ये तो x की वैल्यू क्या आ गई, रियल 1 आ गई, और इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में राइट कर लेंगे, या तो 3 में या तो 4 में। तो चलिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको इक्वेशन 4 में राइट कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, चलिए थर्ड में दिखा देते हैं, इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड हमारे पास क्या थी, ये 3x प्लस बाई 3x, तो 3x को x ना राइट करके 1 राइट करेंगे, प्लस बाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 4, और ये 3 बन जाए 3 हो जाएगा, 3 ट्रांसपोज करेंगे तो बाई इक्वल्स टू 4 माइनस 3 हो जाएगा, या बाई इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे x और y की जो रियल वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास, सेम ही आ गई। तो इस तरीके से ये हमारा 8th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।